हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देसी तरीका 4 पे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि घाटो किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को मैं सिखाता हूँ कि घाटो किस तरह से बनाया जाता है। देखिए बाबू, यहाँ कुछ घाटो दिया गया है। इसमें देखिए पहला जो सवाल है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ये जो है बाबू, ये है घाटों का सिंबल, घाटों का प्रतीक। घाटों का जो प्रतीक होता है देखिए ऐसे होता है। ये क्या है? घाटों का सिंबल है। इसमें क्या करना है? 2 में से 1 को घटाना है। तो 2 में से 1 को कैसे घटाएंगे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 2, तो 2 यहाँ क्या करेंगे? हम 2 लकीर खींच देंगे। 1 और 2 हो गया। उसमें से क्या करना है? 1 को घटाना है। तो अब क्या करेंगे? 2 लकीर तो खींच दी है, 1 को घटाना है। तो इसमें क्या करेंगे? 1 लकीर को काटेंगे, जितना घटाना है उसको काटेंगे। काट दिए। अब कितना बचा है? 1 लकीर बचा। तो यहाँ लिखेंगे 2 में से 1 घटा तो कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो हम लिखेंगे 4 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4। और इसमें से घटाना कितना है? 2 घटाना है। तो हम क्या करेंगे? 2 लकीर को काट देंगे, 1 2। 2 को काटने के बाद क्या बचा? 1 2, 2 को बच गया। हम तो कह सकते हैं कि 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू? 2 बचेगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए अगला सवाल, यहाँ पे लिखा हुआ 6, तो हम क्या करेंगे? 6 को लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 में से कितना घटाना है बाबू? 4 घटाना है। तो हम क्या करेंगे? इसमें से 4 लकीर को काट देंगे, 1 2 3 4। 4 काटने के बाद जो है क्या बचा? देखिए कितना बचा? 1 2, 2 बचा। तो हम कह सकते हैं कि 6 में से जब 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, 2। यहाँ 2 लिख देंगे। फिर यहाँ लिखा हुआ 5, तो हम क्या करेंगे? 5 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4 5। 5 लकीर खींच दिया। अब उसमें से कितना घटाना है? 3 घटाना है। तो हम क्या करेंगे? 3 लकीर को काटेंगे, 1 2 3। 3 को काट दिया। अब इसमें कितना बचा हुआ है? 1 2, 2 बचा हुआ। तो हम कह सकते हैं कि 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, 2। इस तरह से हम क्या करते हैं? घटों को बनाते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2। देखिए लकीर के माध्यम से हो गया। अब मैं आपको जो है उंगली के माध्यम से बताता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है 2, तो हम क्या करेंगे? 2 उंगलियां निकालेंगे। उसके बाद इसमें से घटाना कितना है? 1 घटाना है। टोटल कितना था? 2 था। 2 था तो 2 उंगली निकाल दिए। उसमें से घटाना कितना है? 1 घटाना है। तो हम क्या करेंगे? इसमें से 1 उंगली को ऐसे मोड़ देंगे। 1 घटाना था तो 1 उंगली को मोड़ दिया। अब कितना बचा? 1 बचा। तो हम कह सकते हैं कि 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 1 होगा। अब देखिए आगे, देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो हम 3 उंगलियां निकालेंगे। 3 निकाल लिया हूँ, 1 2 3 निकाल लिया हूँ। और 3 में से कितना घटाना है? 2 को घटाना है। तो इसमें से क्या करेंगे? हम 2 उंगलियां जो है ऐसे मोड़ लेंगे, 1 2। कितना बचा? 1 बचा ना। अब हम कह सकते हैं कि 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब देखिए अगला सवाल, यहाँ लिखा हुआ 6, तो 6 लिखा हुआ है तो 6 उंगली कैसे निकालेंगे? देखिए इसमें तो 5 उंगली है एक हाथ में, एक को जो है दूसरे हाथ से निकाल लेता हूँ। 6 हो गया। तो 6 में से कितना घटाना है? 4 घटाना है। तो 6 में से 4 घटाना है तो हम 4 उंगलियां क्या करेंगे? मोड़ लेंगे। जैसे 1 मोड़ लिया, 1 2 3 4। 4 मोड़ने के बाद कितना बचा? 1 2, 1 2, 2 बचा। तो हम कह सकते हैं कि 6 में से जब 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 7 लिखा हुआ है, तो 5 उंगली इसमें निकालेंगे और 2 उंगली इसमें निकालेंगे। देखिए 7 हो गया कुल मिला के। और 7 में से कितना घटाना है? 7 में से 3 को घटाना है। तो ये तो 7 हो गया। और 7 में से 3 को घटाना है तो घटाइए। देखिए 3 को घटाना है, 3 उंगली मोड़ेंगे, 1 2, एगो ये मोड़ लेते हैं, 3। 3 मोड़ने के बाद कितना बचा? 1 2 3 4 बचा। तो हम कह सकते हैं यहाँ कि 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू? 4 बचेगा, 4। ठीक उसी प्रकार से जो है हम आगे भी बढ़ाएंगे। तो मैंने आपको क्या किया है? लकीर के माध्यम से भी बता दिया है और उंगलियों के माध्यम से भी बता दिया है कि किस तरह से जो है घटों को बनाया जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए 6 लिखा हुआ है, तो हम 6 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। और 6 में से कितना घटाना है बाबू? 4 घटाना है। तो 4 हम लकीर काट देंगे,
1 2 3 4, 4 काटने के बाद कितना बचा हुआ है? तो 1 2 बचा हुआ है। तो यहाँ पे 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, 2। अब यहाँ पे 9 लिखा हुआ है तो हम 9 लकीर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लकीर खींच दिया हूँ। अब 9 में से कितना घटाना है? 3 को घटाना है, तो 3 को लकीर काट देते हैं। 1 2 3 काट दिए, और 3 काटने के बाद कितना बचा? 1 2 3 4 5 6, 6 बचा। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे? 6 लिखेंगे। इस तरह से हम घटों को बनाते हैं। अब देखिए अगला सवाल जो है, यहाँ पे 0 है और 0 में से कितना घटाना है? 4 घटाना है, यानी 4 घटाना है। तो 0 में से 4 को कैसे घटाएंगे? तो यहाँ तो समस्या है थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट है, उसको समझिएगा। यहाँ देखिए 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। 0 में से 4 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे? हम पड़ोसी से मांगेंगे। जैसे मेरे पास अगर रुपया पैसा नहीं होता है, तो अगर काम लगता है तो हम क्या करते हैं? पड़ोसी से पहले मांगते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे ये 0 है, तो 0 में से अगर 4 नहीं घटेगा तो हम क्या करेंगे? पड़ोसी से कुछ हेल्प मांगेंगे, कि पड़ोसी से कुछ हेल्प मांगेंगे। तो पड़ोसी से क्या मांगेंगे? हम देखिए यहाँ पे 0 है तो हम इससे क्या करते हैं? पड़ोसी से 1 मांगते हैं। और जैसे ही 1 मांगते हैं, जैसे ही 1 मांगते हैं हम, तो 7 में से अगर 1 इसमें मांगेंगे तो 1 जो है यहाँ पे आ जाता है, 1 यहाँ पे आ जाता है। तो ये कितना हो गया? 10 हो गया। कितना हो गया बाबू? 10 हो गया। देखिए सुनिए फिर से, ऐसे लिखा हुआ है। इस 7 में से अगर 1 पैंचा इसमें से लेंगे, 7 में से 1 इसमें लेंगे, तो 7 में से जब इसमें से 1 लेते हैं तो 1 जो है यहाँ पे आ जाता है। तो ये कुल मिलाकर कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। तो जैसे हम इसमें से 1 इसमें लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 पर 0 10 हो जाएगा। और 10 में से 4 को घटाएंगे, तो 10 में से 4 को घटाएंगे तो कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए 10 लकीर खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से क्या करना है? 4 को घटा देना है। तो 4 लकीर काटेंगे। 1 2 3 4, 4 काट दिए। अब कितना बचा? 1 2 3 4 5 6, 6 बचा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 6 लिख देंगे। हम कह सकते हैं कि 10 में से 4 घटा तो 6 बचा। अब इसके पास कितना बचा? इसके पास देखिए 6 बचा। क्यों? क्योंकि ये 7 था ना, इसमें से 1 इसमें चला गया था, क्योंकि ये जो मांगा था तो उसको 1 दे दिया गया था। तो यहाँ 7 है और 7 में से अगर 1 इसको दे दिया गया था तो यहाँ पे 6 बचा। तो 6 बचा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 6 लकीर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6, और 6 में से अब क्या करेंगे? 3 को घटाएंगे, तो 3 लकीर काट देते हैं। 1 2 3, 3 लकीर काटने के बाद कितना बचा? 1 2 3 बचा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। इस तरह से जो है हम घटों को बनाते हैं। अब अगला देखिए, अब इसी तरह से देखिए यहाँ पे 0 है, और 0 है तो 0 में से 3 नहीं घटेगा, और जैसे ही नहीं घटेगा तो हम क्या करेंगे? इस 8 में से 1 पैंचा मांगेंगे इसमें। इस 8 को कहेंगे भाई हमको 1 दे दो, तुम्हारे पास जो 8 है उसमें से 1 मुझे दे दो। जैसे ही 1 इसको देता है, यहाँ से जैसे ही ट्रांसफर होता है इसमें, तो 1 यहाँ पे आता है। जैसे 1 आया तो 1 पर 0 क्या हो गया? ये 10 हो जाता है। और 10 में से 3 को घटाएंगे, 10 में से 3 घटाने पर कितना होता है? 7 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 7। अब देखिए यहाँ कितना बचा? 8 था पहले इसमें, इसमें से अगर इसमें 1 दे दिया तो इसमें कितना बचा? 7 बचा। 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 होता है। 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 होता है। इसी प्रकार से आगे भी हम बनाएंगे। अब देखिए यहाँ है